सीएम गिरफ्तार, सियासत जोरदार। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। चुनावी बयान, भ्रष्टाचार पर आर पार। एक के बाद एक कई सवाल जांच एजेंसियों के श्रीमान अरविंद केजरीवाल से होंगे। इन सब के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने चाहिए। दांव पेच असरदार, धारदार हथियार। कि अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। जब सारे विपक्ष को आप जेल में डाल देंगे तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा, जनता की आवाज कौन उठाएगा? इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। सलाखों में केजरीवाल, टाइमिंग पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। विपक्ष बार बार केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी को चुनाव में विपक्ष को कमजोर करने की साजिश बताई जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी केजरीवाल की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई बता रही है। हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले खबर आपको बता दें, पीएमएलए कोर्ट ने केजरीवाल के रिमांड पर फैसला किसी भी वक्त वहां से आ सकता है। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। आज कोर्ट में ईडी और केजरीवाल की ओर से एक के बाद एक दलीलें दी गई। ईडी ने अपनी दलीलें दी और 3 वकीलों ने, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी, सम्राट चौधरी और इसी के साथ विक्रांत चौधरी, माफ कीजिएगा, रमेश गुप्ता, 3 वकील थे। और उसके बाद से 3 वकीलों ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें रखी। फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी को इंतजार है कितनी देर में फैसला आता है। ईडी ने दरअसल 10 दिन की रिमांड मांगी है अरविंद केजरीवाल की। क्या ये रिमांड उन्हें मिलती है, कितने दिन की मिलती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बताया। दूसरी ओर से केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल को घूस के तौर पर 100 करोड़ रुपए मिले हैं। ईडी की तमाम दलीलों को अभिषेक मनु सिंघवी ने खारिज किया। रिमांड अर्जी का विरोध किया कि अगर जांच एजेंसी के पास सब कुछ है तो फिर हिरासत की जरूरत क्या है। आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी करने में लगी है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है। केजरीवाल को रिश्वत के तौर पर 100 करोड़ मिले। ये सारे आरोप ईडी के हैं, जो जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रखे। लेकिन केजरीवाल कहते हैं, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी और कानूनी जंग तेज है। विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। देश के कई शहरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। दिल्ली से लेकर नागपुर और अहमदाबाद तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुरुक्षेत्र में हालात लाठीचार्ज तक पहुंच गई। जयपुर में भी लाठीचार्ज की नौबत आ गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल रखा है। केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे और देश के हालात को अघोषित इमरजेंसी बता दिया। वहीं बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना होगा। कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष का लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। जनता ने मुख्यमंत्री चुना था विकास करने के लिए, वो दिल्ली का विकास भी नहीं करवा पाए, अराजकता लाकर खड़ी कर दी है और भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए जांच एजेंसियों ने अपनी काम किया है, उनको सहयोग करना चाहिए और बताना चाहिए ये पॉलिसी शराब की क्यों बदली गई थी। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कानूनी लड़ाई भी तेज है। दिल्ली के सीएम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन कुछ ही देर में वापस ले ली गई। दलील ये दी गई कि पीएमएलए कोर्ट में हिरासत को लेकर सुनवाई होनी है। इसके बाद पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने दिल्ली के सीएम पर कई आरोप लगाए, जिनके खिलाफ केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह की। ईडी के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। ईडी के वकील ने दलील दी कि केजरीवाल को रिश्वत के तौर पर 100 करोड़ रुपए मिले, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि मनी ट्रेल गिरफ्तारी का आधार कैसे हो गया। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने रिश्वत के लिए कुछ खास लोगों को प्रमोट किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लगातार 3-4 नाम उछाले जा रहे हैं।
ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में कहा कि रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी भी गलत काम के कोई सबूत नहीं है। नॉर्थ कोरिया में भी किम जोंग जो है, किम जोंग, वो भी चुनाव कराते हैं, मगर जब सारे विपक्ष को आप जेल में डाल देंगे तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा, जनता की आवाज कौन उठाएगा? इनके अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। जनता ने जिस तरह से इनको समर्थन दिया उसके साथ भी इन्होंने धोखा देने का काम किया। ईडी बार बार शराब घोटाले में सबूत होने का दावा कर रही है, अदालत को दिखा भी रही है। गुरुवार को जांच एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट को सबूत भी दिखाए थे। इसके बावजूद विपक्ष के नेताओं को केजरीवाल की गिरफ्तारी में सियासत नजर आ रही है। मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से, कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। अपराधी भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। आज दिल्ली की जनता खुश है। दिल्ली की जनता गली गली में मिठाई बांट रही है कि हमको लूटने वाला आज गिरफ्तार हुआ। जो टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अरविंद केजरीवाल का सियासी करियर 10 साल से थोड़ा ज्यादा का है। इस छोटे से सफर में वो दिल्ली के सीएम भी बने, पंजाब में अपनी पार्टी की सरकार भी बनवाई, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी भी बनते देखा और अब देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिनकी गिरफ्तारी हुई। आज तक आपको सीधे लिए चलते हैं। दो सहयोगी हमारे इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से, और ईडी दफ्तर से श्रेया चैटर्जी सुप्रीम कोर्ट से लाइव है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, जल्दी से बताएं संजय। बस अभी जो हमारी बात हुई है तो वकीलों का ये कहना है कि जजमेंट रिजर्व है। आधे से 1 घंटा अभी और लग सकता है जजमेंट डिक्टेट कराने में और उसके बाद उसे सारा ऑर्डर को पब्लिश करने में। इसके बाद फिर ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया जाएगा जिसमें यह पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को कितने दिनों की ईडी की हिरासत में अदालत भेजने जा रही है। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये जब हम इसकी बात करें तो दोनों पक्षकारों ने अपनी अपनी दलीलें दी, जिसमें ईडी ने कहा कि क्यों गिरफ्तारी जरूरी थी। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि गिरफ्तारी इसलिए जरूरी नहीं थी क्योंकि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसमें ईडी ने आखिर में ये कहते हुए अदालत को संतुष्ट करने की कोशिश की कि भारतीय कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक कोई भी आरोपी ये तय नहीं कर सकता कि जांच एजेंसी उसे कब, कहां और कैसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने का अधिकार जांच अधिकारी का है, उसके विवेक पर निर्भर करता है। और दूसरा बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब तो अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में गए और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो जेल से सरकार चलाएगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमने कई वकीलों से, कानून के जानकारों से बात की। उनका ये कहना था कि जेल से सरकार चलाने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, संविधान कहीं से बाहर नहीं करता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उसके जेल से सरकार चलाने में जो चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों से पार पाने में अरविंद केजरीवाल और इनकी पूरी सरकार कितनी सक्षम होती है, ये देखने वाली बात होगी। यानी अब बात गिरफ्तारी और इससे आगे बढ़कर सरकार कैसे चलेगी उस पर चली गई है। बिल्कुल, और बहस में भी इस पॉइंट को जरूर लाने की कोशिश करेंगे जब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जल्दी से श्रेया, ईडी दफ्तर से क्या अपडेट है? ईडी ने अपनी जो दलील है अंजना, वो कोर्ट के सामने रख दी है। ईडी की तरफ से साफ कहा गया है कि सिर्फ स्टेटमेंट्स के आधार पे ये अरेस्ट नहीं है, उनके पास कोरोबोरेटिव एविडेंस है जो व्हाट्सएप चैट के तहत है, मनी ट्रेल जो एस्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा जो किकबैक्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना था गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया था, गोवा के आम आदमी पार्टी कैंडिडेट्स के स्टेटमेंट से ये कहते हुए कि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया गया। तो कुल मिला के ईडी ने अपनी दलील रख दी है। कुछ समय का
इंतजार है। जैसे ही और जैसे ही श्रेया खबर आती है, आप दोनों जो भी हमारे साथ है जुड़ा हुआ फौरन इशारा कीजिएगा। आपका रुख करेंगे ये जानने के लिए कि आखिर ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है, उन्हें कितनी दिन की रिमांड आज राउज एवेन्यू कोर्ट से मिलती है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आरोप बड़ा लग रहा है और ये कोर्ट में भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि चुनावी वक्त पर एक एक करके विपक्ष के नेताओं को जेल में पहुंचा रही है ये सरकार। सीधा आरोप आप लोगों पर लगाया जा रहा है टाइमिंग को लेकर। आपका जवाब, और कह रहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी स्पीकर भी बीते दिन आज तक पर लाइव थे, उन्होंने कहा कि जेल से सरकार चलाएंगे। जब आपने आज की जो घटना, टाइमिंग और जेल से सरकार चलाएंगे, इस पे मुझे याद आता है अंजना जी कि इस भारत के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री जिनको जेल जाना पड़ा था वो श्री लालू प्रसाद यादव थे। कब? 1997 में। तब किसी ने, मोदी जी, अमित शाह जी तो कहीं नहीं थे और भाजपा कभी सत्ता में भी नहीं आई थी। पार्टी किसकी सरकार में थी? जनता दल में। आज मजे की बात क्या है कि श्री अरविंद केजरीवाल जी भारत के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने जेल जाते, गिरफ्तार होते वक्त भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा। यानी इस मामले में वो लालू प्रसाद यादव जी से भी आगे चले गए। इससे समझ में आता है कि कट्टर ईमानदार का असली किरदार कैसा हो जाता है और दागदारों के साथ साझीदार होते होते वो किस मुकाम तक पहुंच जाता है। और अभी आपने दूसरी बात बोली, अभिषेक मनु सिंघवी जी वकील हैं इनके, ये एक और इन लोगों के असली किरदार को दिखाता है कि देखिए कैसे कैसे आप, राजद, सपा, डीएमके, कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाई मिलकर एक साथ खड़े हुए हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक और पूर्व मुख्यमंत्री जेल गए थे, करुणानिधि जी, तब भाजपा की सरकार थी, मोदी जी, अमित शाह जी थे। जब मुलायम सिंह जी और मायावती जी के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे तो मोदी जी और अमित शाह जी थे। जब पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव जी कटघरे में खड़े हुए थे, या शिबू सोरेन जी जेल गए थे पूर्व मुख्यमंत्री, तो मोदी जी, अमित शाह जी थे। वास्तविकता में क्या है कि इनका किरदार ही ऐसा है। अब आज की मैं बात कहता हूं, अभी देखिए कहा जा रहा है कि निर्णय सुरक्षित है। अंजना जी, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, यदि यह निर्णय, क्या निर्णय आएगा ये तो कोर्ट बताएगा, यदि यह निर्णय आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ गया, अब ये सब कहेंगे लोकतंत्र की जीत है। यदि यह विरुद्ध आ गया, कहेंगे लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। जैसे अगर चंडीगढ़ का निर्णय इनके पक्ष में आया तो लोकतंत्र की जीत है। यहां कोर्ट से बेल खारिज हुई है, इसमें कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है, शुद्ध तकनीकी निर्णय, साहब लोकतंत्र खत्म हो गया। राहुल गांधी की सदस्यता कोर्ट ने बहाल कर दी तो लोकतंत्र की विजय है। आज राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र मरा हुआ है। और मुझे देख के इतनी पीड़ा हो रही है, अरे ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके लिए बेईमान, चोर और न जाने जाने कैसे कैसे शब्दों को कह के दिल्ली में उनको राजनीतिक दृष्टि से मरा हुआ कर दिया। और इसे मैं राजनीतिक संदर्भों में कह रहा हूं, कोई अपनी मौत पे, अपनी राजनीतिक मौत के ऊपर मरसिया पढ़ने की बजाय मुशायरा पढ़ रहा हो, ऐसा मुझे लगता है, और अपने वकील को उनको पक्ष में खड़ा हुआ हो। और वो भी वो जो, अंजना जी मैं कहना चाहता हूं, हमारी पीढ़ी के लोग जो छात्र जीवन से लेके आज प्रौढ़ावस्था तक आ गए, एक लोकसभा बता दे जब इनमें से कोई, क्यों आम आदमी पार्टी तो खैर 2013-14 में ही बनी, इन पार्टियों में से किसी एक न एक नेता ने कोर्ट, कचहरी, जांच एजेंसियों के चक्कर, भ्रष्टाचार के आरोप में न खाए हों। मगर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये एक और मामले में अलग उदाहरण है। शराब नीति वो नीति है जो सरकार ने विड्रॉ कर ली, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया, उसके बाद उसको डिफेंड कर रहे हैं। एक सेकंड, आपको टोक रही हुई खबर आ रही है। गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, सत्ता के अहंकार में मोदी जी ने गिरफ्तार करवाया है। 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है, ये सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट किया है। 2 लाइन का रिएक्शन इस पर जल्दी से सुधांशु जी, फिर चलेंगे सीधा संजीव झा के पास। ये इसके बड़े गहरे मायने हो सकते हैं कि पार्टी के पदाधिकारी ने, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने अथवा पार्टी के किसी नेता ने नहीं किया है। यदि केजरीवाल जी की पत्नी ने किया है तो यह किन संभावनाओं की तरफ इशारा कर सकता है। मुझे लगता है हमारे जो प्रबुद्ध लोग यहां बैठे हैं और आशुतोष जी वो विश्लेषण करके बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बात हमने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी वाली बात बताई थी। मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं, क्योंकि पत्नी का ट्वीट करना एक अपने आप में एक गहरा अर्थ निकालता है, और वो अर्थ क्या होगा कुछ समय के बाद समझ में आएगा। संजीव झा जी, ये सवाल बीते दिन से ही उठ रहा है, आपके स्पीकर ने, सबने ये कह दिया बार बार कि वही सीएम बने रहेंगे अगर जेल की स्थिति आती है तो,
लेकिन सुनीता केजरीवाल का ट्वीट करना, वो सीधा कह रहे हैं कि हो सकता है जैसा लालू प्रसाद यादव के साथ 97 में हुआ था और उस वक्त फिर राबड़ी देवी को सीएम बनाया गया था, वैसी ही परिस्थितियां यहां भी पहले भी इस तरह की हवा थी कि अगर गिरफ्तारी होती है तो वो सीएम बन सकती हैं। सवाल यह है कि जब ईडी वहां पर सबूत रखेगा या दलील देगा तो उसका आपको सबूतों के साथ कॉन्ट्रडिक्शन करना होगा, उसका दलीलों के साथ। वहां पर ये पॉलिटिकल बात नहीं चलेगी कि मोदी सबको अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो हार्ड एविडेंस की बात कर रहा है। उन्होंने बीते दिन जो उनका दावा है ईडी का, 150 पन्ने का डॉक्यूमेंट लिया है अरविंद केजरीवाल के घर में, जिसमें जॉइंट डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं इस वक्त ईडी के, उनके स्नूपिंग की डिटेल्स है, उनके बारे में सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा की हुई अरविंद केजरीवाल के घर से मिली है। 3 सवाल है, तीनों का जवाब संजीव झा जी। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये पॉलिटिकल जांच नहीं होनी चाहिए, ये जांच भ्रष्टाचार की होनी चाहिए थी। लगातार 1.5 साल से जांच चल रहा है। 1.5 साल की जांच में आज तक हमारे किसी भी मंत्री के यहाँ, किसी भी सांसद के यहाँ इन्होंने एक अठन्नी का बरामद नहीं कर पाए, किसी तरह की प्रॉपर्टी, किसी तरह का कैश और किसी तरह की और चीजें। तो इसका मतलब है कि किसी तरह की रिकवरी नहीं हुई। अब पूरी 1.5 साल में अगर चार्जशीट देखेंगे तो उस चार्जशीट में बेसिस किसका है? वो अप्रूवर का। अप्रूवर कौन है? जो पहले एक्यूज था, बाद में उसको बेल मिल गई। और अप्रूवर को सुप्रीम कोर्ट कहता है दे आर वेरी अनवर्दी फ्रेंड। तो अनवर्दी फ्रेंड के स्टेटमेंट पे पूरी चार्जशीट की बुनियादी रखी गई। और अप्रूवर कौन है? आप देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि शरद चंद्र रेड्डी एक अप्रूवर बने जो पहले जेल में थे, और शरद चंद्र जो है 10 नवंबर 2022 को पहले अरेस्ट हुए और 15 नवंबर को अरविंदो फार्मा ने, चूंकि उसके वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अरविंदो फार्मा ने बॉन्ड जारी किया, बॉन्ड बीजेपी को दिया। 40 करोड़ रुपए के बॉन्ड अरविंदो फार्मा भारतीय जनता पार्टी को चंदा के तौर पर दिए हुए हैं। उसके बाद वो अप्रूवर बने। और यही भारतीय जनता पार्टी कहती है, मनीष जी के चार्जशीट में भी आज भी कही है कि 100 करोड़ रुपए दिए गए। 100 करोड़ कौन दिया? इनका आरोप यह है कि 100 करोड़ अरविंदो फार्मा, साउथ की लॉबी ने दिया, अरविंदो फार्मा ने दिया, रेड्डी बंधु ने दिया। और वो 100 करोड़ पिछले 1.5 साल में कहीं वो ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ने इसको डांट भी लगाई थी। लेकिन ये 45 करोड़ तो एस्टेब्लिश हो गया ना, कि आपके रेड के बाद 45 करोड़ का बॉन्ड आपको मिला। ये तो क्लियरली एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो क्या फिर फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को जेल भेज देना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। एक बात। दूसरी बात, देखिए ये कर क्यों रहे हैं? ये कर इसलिए केवल रहे हैं, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम चंडीगढ़ में वोट की चोरी करते हुए पकड़े। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड में चोरी हुई है, ये भी पूरे देश में अब फैल रहा था। अरविंद केजरीवाल से घबरा रहे हैं ये लोग। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, आज देखिए ना, रात में डेटा आया था ना, इलेक्टोरल बॉन्ड में कई सारे ऐसे सनसनीखेज डेटा हैं। आज उस पर डिबेट तो नहीं हो रही है ना। भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव बनाने में मास्टर है, प्रोपेगेंडा में मास्टर है। और सुधांशु जी इसके प्रिंसिपल हैं, जो यहां बैठे हुए हैं, जो तमाम तरह के झूठ परोस के इतिहास से जोड़ करके प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। तीसरी बात, मैं ईडी की बात करूं, बड़ी करती ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी, अच्छी एजेंसी है। अब एक बात बताइए, तपस रॉय बंगाल के मंत्री हैं, जनवरी में उनके यहां रेड हुआ और मार्च में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। अब उनके क्या दोबारा कहीं रेड, कभी रेड होगा, क्या सुधांशु जी बताएंगे? दूसरा मैं आपको बताऊं, रविंदर वायकर उद्धव जी ग्रुप के एक एमएलए थे, लगातार हर सप्ताह 3 समन उनको भेजा। चौथे समन से पहले वो क्या किया? भारतीय जनता पार्टी आपका ये प्रश्न मैं उनसे पूछती हूँ, क्योंकि ठीक है, आपका मैं ये प्रश्न उनसे पूछती हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे नेता जो इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं वो धुल जाते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ ईडी या जो भी है कार्रवाई बंद कर देता है। लेकिन एक बात को समझिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक वैध तरीका है पॉलिटिकल पार्टी के लिए पैसे लेने का। ईडी का कहना है 2 कैश ट्रांजैक्शंस हुए हैं। गोवा में जिन लोगों ने चुनाव लड़ा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपना ईडी को कि हमें कैश मिला यहां पर चुनाव लड़ने के लिए। ये कैश कनेक्शन जो है ना, वो मुसीबत में डालता है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगर आपने भी लिए होते तो आप नहीं फंसते, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वैध है। अब इसका अगर कैश ट्रांजैक्शन का आरोप लगा है तो ये टेक्निकली कोर्ट में आपको मुसीबत में डाल सकता है। और आपने सुनीता जी पर जरा भी कमेंट नहीं किया, छोटा सा 2 लाइन का जवाब। अंजना जी, हाँ मैं उस पर भी आता हूं, उस पर भी। अंजना जी आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिया गया चंदा वैध है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलीगल, ये सारे जो चंदा लिया गया इलीगल है। एक बात। दूसरी बात, चंदा तब जब पहले आप रेड करो फिर वो बॉन्ड दे, ये लीगल कैसे हो सकता है? आपको तो डिबेट करना चाहिए इस पे कि ये क्लियर क्विड प्रो क्वो है।
ये इलीगल नहीं है, ये थ्रेटन करना है। बहस भी की हमने और यही सवाल सीधा गृह मंत्री से भी पूछा हम लोगों ने और निर्मला सीतारमण जी से भी सीधा पूछा कि क्या ये पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन का सिस्टम है। लेकिन कोर्ट में अगर कैश ट्रांजैक्शन प्रूव हो जाएगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं सिर्फ इस बिंदु पर आना चाह रही थी। सुनीता जी पर एक लाइन बोल दीजिए। सुनीता जी ने ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कहीं राबड़ी जी वाली स्थिति ना हो। बिल्कुल अंजना जी, 100 करोड़ के ट्रेल की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमने जो ट्रेल जो लिखा है ये बिल्कुल बेबुनियाद, चूंकि ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं होता, ये फर्जी है। एक बात रही सुनीता जी की बात, एक बात बताइए, मैं विधायक हूं और हम चुने हुए विधायक, और ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने दिया है। दिल्ली की जनता ने कहा है कि 5 साल आप दिल्ली हमारी काम करो, क्योंकि पिछले 5 साल आपने बहुत अच्छा काम हमारे लिए, इसी तरह का काम जारी रखें। ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। ये सुधांशु जी का काम है कि गाहे बगाहे कुछ भी इन्फर करते रहे, बैठे बैठे कहानी तो बनाना है, कहानी में तो मास्टरी है, और करना क्या है इनको, तो आप कहानी बनाते रहें। देखिए इस देश की जनता ने एक नई उम्मीदों को दी है, उस उम्मीद को आप रस करना चाहते हैं, उस उम्मीद को खत्म करना चाहते हैं। जो इस देश में एक नई शिक्षा अच्छी कैसे मिल सकती है, स्वास्थ्य की सुविधा अंतिम व्यक्ति को कैसे मिल सकता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कैसे मिल सकता है, महिलाओं के बसों में यात्रा कैसे मिल सकता है, ये अरविंद केजरीवाल उदाहरण पेश किया है। आपने जहां भी आपकी सरकारें रही, आपने कहीं ये करके नहीं दिखाया, आपने करके दिखाया है। तो ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल जहां भी अतुल पाटिल जी साहब जी संजीव जी लौट रही हूँ आपके पास। अतुल जी, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। पवन खेड़ा जी ने कहा कि हमारी वजह से लिकर स्कैम का सच सामने आया। कांग्रेस पार्टी तो एक वक्त पर श्रेय ले रही थी कि पूरा लिकर स्कैम का सच ही हमारी वजह से आया है, हमने सबसे पहले इसका सच सामने रखा था। आज आप लोग केजरीवाल जी के समर्थन में है, चुनावी है मामला? नहीं, मामला चुनावी है ऐसा कहने से ज्यादा ये कहिए कि आज देश के लोकतंत्र और संविधान की बात के लिए हम खड़े हैं। उन्होंने हमारे पार्टी पर आरोप किया था, उसके बावजूद हम खड़े, यानी हम सही मायने में पार्टी के ऊपर देश को रखते हैं, वतन को रखते हैं। अब ये चंदा वसूली धंधा दो पार्टी जो है, ये चंदा दो धंधा लो वसूली पार्टी ने जो पैसे लिए इलेक्टोरल बॉन्ड में, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अंजना जी, द वर्ड यूज बाय सुप्रीम कोर्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी वो अवैध है, गलत है, अपारदर्शी है, और उसमें लोगों को एक्सटॉर्ट किया गया, लोगों को चंदे के बदले धंधा दिया गया, शेल कंपनीज का उसमें पैसा आया है, तो ये तो करप्शन है। बीजेपी की ये फितरत सारी पार्टियों ने किया, फिर सबका चंदा वापस होकर जनता के पास पैसा जाना चाहिए। अंजना जी, आप इतने सालों से, मैं यही पूछ रही हूं क्योंकि सबने मैं देता हूं इसका एक्सप्लेनेशन। आप इतने सालों से है, यही बात जब राहुल जी ने बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पूछी गई थी, क्या अधिकार किसके पास है? नहीं, डीएमके के पास है तमिलनाडु में, टीएमसी के पास है पश्चिम बंगाल में। मैं क्या बोल रहा हूं, धंधा कौन दे सकता है? मेधा इंटरप्राइजेस को केंद्र ने जो धंधे दिए हैं वो किसने दिए हैं? फ्यूचर गेमिंग ऐप सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? सुनिए ना, ईडी क्या स्टेट रियलिस्टिक होकर बात करते हैं, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूं। फ्यूचर गेमिंग ऐप में सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया है? मुझे एक बात जो है आप कहने दीजिए, फ्यूचर गेमिंग जो है वो किसके तहत आता है? स्टेट गवर्नमेंट के तहत आता है। तो क्यों दिया डीएमके? मुझे एक बात बताइए ना, स्टेट गवर्नमेंट के तहत आता है। यही बात छत्तीसगढ़ में 52 करोड़ डीएमके को दिया है। मैं क्या क्यों दिया? आप बताइए। क्या कह रहा हूं आपको, यही बात महादेव ऐप की हुई थी, जो लेटर वहां के मुख्यमंत्री ने लिखा था कि इसको कैंसिल कीजिए, तो केंद्र ने नहीं किया था। तो केंद्र के अख्तियार में जो चीजें आती है उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, केंद्र ने जो ईडी ने रेड्स किया उसका मिला। मैं सुधांशु जी का जवाब जरूर देना चाहूंगा। उन्होंने काफी सारे उदाहरण दिए, लेकिन तब यह सवाल नहीं उठा है कि लोगों को जानबूझकर डाला गया है। लोगों को बेल जब मिलना चाहिए था, मिल रहा था। किसी लोगों को ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद जैसा छगन भुजबल जी के एक स्टेप आगे हो गए अंदर, अंजना जी, ये सब एक स्टेप आगे ऐसा हो गया कि अभी छगन भुजबल जी जिस तरह से वापस आ गए इनके साथ में, तो वापस आते बराबर उनकी फाइल नहीं मिल रही है। संजय झा जी समझ लीजिए, फाइल गायब हो गई है। और अजीत पवार जी के केस के बारे में तो और भी आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि अरे गलती से उनका नाम डाल दिया था, तो फिर वो ईडी के अधिकारी को तो अरेस्ट करके अंदर डाल देना चाहिए। इन्होंने 2G में आरोप किए थे, 2G में आरोप करने के बाद कोर्ट का जज कहता है मैं 11 बजे से 7 बजे तक 7 साल तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा नहीं आया। तो बदनामी करना, लोगों पे आरोपित होने के बाद उसके ऊपर एक्शन करना जबरदस्ती का, यह काम इन्होंने किया है। लेकिन बीजेपी पे कितने भी आरोप कर लो, ये मेरा कहना नहीं है, ये इस देश के सबसे बड़े जो हमारे नागपुर के मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने अध्यक्ष रहते कहा है कि ये बीजेपी कोई कांग्रेस नहीं है कि आरोप होगी तो लोगों का इस्तीफा ले लेंगे, एक्शन होगा। बीजेपी में एक्शन वैक्शन कुछ नहीं होता है, ये उन्होंने कहा था। और उसका अरेस्ट गलत है, आप कह रहे हैं? अरेस्ट करना गलत है। मैं देखिए, दो चीजें है इसमें। उन्होंने एक तो अप्रूवर का स्टेटमेंट जो है वो एविडेंस करके माना नहीं जाता, दिस इज लॉ। सेकेंड जो है कि आप 2 साल से 1.5-2 साल से इस चीज की इंक्वायरी करें, आप कहते हैं हमारे पास सब सबूत है। आपके पास सारे सबूत है तो आपको इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं, आप चार्जशीट दायर करके सीधा कन्विक्शन लेके आइए। ये वो ईडी है जो ईडी सिर्फ विपक्ष के ऊपर चुनाव आने के बाद ही सारी एक्शन होती है। लिकर स्कैम हुआ कि नहीं हुआ?
मैं क्या बोल रहा हूं आपको, देखिए वो मसला चार्जशीट दायर करें ये कह रहे हैं आप। ठीक है, आपने नहीं बात तो हमें तो पूरी करने दीजिए अंजना जी, पूरी बात आपने सबकी बात सुन ली, हमें भी थोड़ा सा मौका दीजिए, कम से कम आपके पास तो ये न्याय कीजिए। देखिए ये सारा चिट्ठा जो है भाजपा का वो सबके सामने खड़ा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे आज तक एसआईटी या सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं, मुझे बताओ। इतने मोदी जी जवाब मेरे दीजिए। पास एक मिनट, मेरे इर्द गिर्द कोई करप्ट आदमी जो है वो खड़ा नहीं रह सकता, मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। ये कहां चला गया ताप अभी नरेंद्र मोदी जी का? क्यों उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी नहीं लगाए नरेंद्र मोदी जी? क्यों उसकी इंक्वायरी नहीं कराते हैं? जबकि सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा का सारा चिट्ठा आ गया। आप कहते हैं जांच एजेंसियों पे दबाव नहीं आता है, यही एसबीआई कह रही थी हम 30 जून के पहले दे नहीं सकते, जब सख्ती कर दी सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 दिन में दे दिया, तो दिखता है साफ साफ। जवाब लेते हैं सुधांशु जी से, उसके बाद आशुतोष जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी, एक तरफ वो हमाम है जिसमें सारे के सारे चंदा स्नान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो स्नान है जो आप सबको देकर पवित्र कर देते हैं अगर आपका हाथ थाम ले। सही है? इसका भी विधिवत जवाब देता हूं। अभी अतुल पाटिल जी ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात, तो 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स यूज किए गए। भाजपा को कितने मिले? 6,000। तो ये 6,000 यानी 1/3 से कम वो तो किसको मिले? जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है और 17 राज्यों में सरकार है, वो तो एक्सटॉर्शन करके मिला। अब ये 2/3 से अधिक जो गए, ये 70%, ये तो श्रद्धा भाव से पुष्प पत्र अर्पित कर दिए गए। 1,461 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस को मिले जिसकी 3 राज्यों में सरकार, वो तो प्रेम भाव से ऐसे ही दे दिए गए। 1,600 करोड़ के बॉन्ड तृणमूल कांग्रेस को मिले जिसकी 1 राज्य में सरकार, वो भी प्रेम से दे दिया गया, वो तो हृदय का प्रेम था जो अर्पित कर दिया गया। मान्यवर, ये जब आप कहने का प्रयास करते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाता है आज हमारी स्थिति यह है कि हमारी केंद्र में सरकार है। अगर देखा जाए उस अनुपात में तो 70% बॉन्ड हमें मिले होने चाहिए थे, हकीकत में 30% बॉन्ड हमें मिले हैं और 70% इनको मिले हैं। अब दूसरी बात कहता हूं, किस बॉन्ड ने किस पार्टी को दिया, जब इनसे पूछा गया तो कहते हमको क्या पता, हमने तो ले लिए। अब हमसे पूछते मगर आपको तो पता है। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये कहते हैं कि बॉन्ड इलीगल है तो क्यों लिए थे? चलिए ले लिए थे तो अब वो 1461 करोड़ वापस कर दीजिए। नहीं, इलीगल भी कहेंगे, लेके भी रहेंगे और वापस भी नहीं कहेंगे। यह दोहरा चरित्र होता। और मैं अब आप भी बताना चाहता हूं, अतुल पाटिल जी इसको दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। मात्र 2 महीने पहले का तो अजय माकन जी का बयान है कि शराब घोटाले में केजरीवाल जी को जेल जाना चाहिए, मगर आज राहुल गांधी जी के प्रेम उमड़ रहा है। मात्र 3 महीने पहले का बयान है संजीव झा जी की पार्टी के वर्तमान में गिरफ्तार संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कि भूपेश बघेल सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत के। भूपेश बघेल सबसे भ्रष्ट मुख्य, ना उन्होंने अपना बयान विड्रॉ किया है, ना आपने विड्रॉ किया है, ना उन्होंने माफी मांगी, दोनों साथ। अब हमारे ऊपर आइए, हमने तो आरोप लगाए हैं, हमने आरोप किसी से विड्रॉ नहीं किए हैं और किसी भी नेता के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगाई। मगर आपका तो स्टेटमेंट है अजीत दादा पवार के बारे में, आपकी सरकार का कि भ्रष्टाचार, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आज मैं आपसे पूछता हूं, सरकार आपकी थी, कहिए आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, हां या ना? अभी देखिए, हां या ना का जवाब हां या ना में देके दाएं बाएं करने लगेंगे। स्टैंड आपने चेंज किया है, क्योंकि अब आप छाती ठोक ठोक के कह रहे मेरी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था, हम अपने पिछले बयान से हट रहे हैं। सरकार में रहकर तो हम कहते थे नहीं हुआ था, मगर आज हम कह रहे हैं आप चेंज कर रहे हैं। हम आरोप पे तब भी कायम थे, आरोप पे आज भी कायम। छोटा सा जवाब, क्योंकि मुझे आशुतोष जी आप आरोप की बात कर रहे हैं, आरोप पे कायम रहने की बात कर रहे हैं। छगन भुजबल की फाइल गायब हो गई, आप आरोप पे कायम रहने की बात कर रहे हैं। अजीत पवार का गलती से नाम डाल दिया था, इतना बड़ा शर्मिंदगी का काम तो किसी सरकार ने 70 साल में नहीं किया। और रही बात जो आरोप होते हैं इलेक्शन चुनाव में, सुनो ना, मैं बीच में बोला नहीं, सुधांशु जी आपको शोभा नहीं देता। आप क्या कोनराड संगमा सबसे बड़ा करप्ट इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने कहा, जैसे चुन के आ गया 2 दिन के बाद उनके डायस पे होते। मैं आज यहां से कांग्रेस का नुमाइंदा, कांग्रेस का प्रवक्ता करके आपको चैलेंज करता हूं, आप इंक्वायरी लगाइए इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पे। आपका कहना है ना बाकी सरकारें हैं, हमारा तो कहना है कि आपने फ्रॉड किया, आपने करप्शन किया है, ईडी आपके पास है, इनकम टैक्स सीबीआई आपके पास है, उनकी रेड करवा के किया। चलो कर दो, एसआईटी लगा दो, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीबीआई का इंक्वायरी कराओ, आप पूरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की कराओगे? दाएं बाएं नहीं कर रहा हूं मैं सुधांशु जी, बिल्कुल दाएं बाएं, आप सांसद है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए। आप पहले वापस कर दो ना अगर गलत है। मैं तो कह रहा हूं ना, मेरे भाई डिक्लेयर कर दिए, कोई लीगल है। नहीं, वो कह रहे हैं कि अतुल जी की पार्टी को प्यार में दिया है ना, ठीक है ना?
इतनी मजाकिया बात मत करिए भाई। एक सेकंड, डीएमके को, टीएमसी को, कांग्रेस को प्यार में दिया, अंजना जी, मैं इनसे डर के दिया। सुनिए अंजना जी, आरोप तो समझ में मैं आया कभी ना। एंकर से डिबेट नहीं करता, लेकिन अभी आपसे मैं डिबेट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है। एक बात सुनिए, नहीं, आपको डिबेट नहीं करना है, मैंने क्वेश्चन पूछा है। सवाल जवाब देता हूँ, डिबेट नहीं, जवाब देता हूँ। देखिए, इस देश में पहले एक प्रक्रिया थी, कोई भी कंपनी चंदा देती है चुनावी, इसमें कोई भी पार्टी को चंदा दे सकती है, लेकिन वो लाइबिलिटी क्लॉज में 7% से ज्यादा प्रॉफिट दे नहीं सकती थी, और किसने किसको दिया दिखता था। इन्होंने वो पारदर्शक सिस्टम को कहा करप्ट है, इन्होंने ओपेक सिस्टम लाई, और ओपेक सिस्टम लाकर इन्होंने कहा कि कुछ कुछ लोगों को चंदा दिया है। तो ये जब ट्रेल इस्टेब्लिश हुई है कि इनको धंधा मिला है और धंधे के बदले में बीजेपी को ज्यादा चंदा मिला है, 8,252 करोड़ मिले। आपको कैसे मिला, तब इसका जवाब नहीं दीजिएगा, या मैं पूछूं ही नहीं। हमारे ऊपर सवाल खड़े करने से पहले आप ये सोचो, हम सरकार में है ही नहीं। अरे उनसे तो 3 बार क्या मतलब, गृह मंत्री से पूछा, निर्मला सीतारमण से पूछा, वो कहते हैं ये व्यवस्था पहले से बेहतर है, क्योंकि पहले वाले में तो पता भी नहीं चलता था किसने कितना दिया। ये अगर बेहतर है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? उन्होंने खुद ही कहा फुल प्रूफ नहीं है। ये अगर बेहतर है तो फिर कैसे दिख रहा है कि पहले चंदा दिया है, फिर बाद में धंधा मिला है? ये कैसा है कि उसमें शेल कंपनीज दिख रही है? ये कैसा है इसमें मेरे एक सवाल का तो आप जवाब ही नहीं दे रहे। बीजेपी तो है कटघरे में, कोर्ट ने कह दिया, लेकिन टीएमसी को, डीएमके को, कांग्रेस को, क्या इन पार्टियों ने प्यार मोहब्बत से प्रेम दिया, पैसा दिया, या हमाम में सारे कर रहे हैं चंदा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप इंक्वायरी लगाओ, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, केंद्र के हाथ में होती है, जुरिडिक्शन केंद्र का है। आशुतोष जी वापस आते, क्योंकि सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर बहस हो जाएगी, उधर अरविंद केजरीवाल पर कुछ ही देर में बहस आ रहा है। इस पार्टी को आपने बहुत करीब से देखा भी है, समझा भी है, फाउंडर पहले भी मैंने कहा था, इसलिए मतलब सब जो शुरुआती मेंबर्स थे उनमें से एक है, ऐसे में नहीं, वो फाउंडर मेंबर नहीं है, पार्टी के फाउंडर मेंबर नहीं है, मुझे लगता है उसके बाद हो गए थे। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये क्या सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स के तौर पर, जब आशुतोष जी, जब सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स है ये कहकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, तो क्या उनको जनता का साथ 2024 के चुनाव में आपकी नजर में मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर बीजेपी ये कन्विंस करने में कामयाब होगी कि भ्रष्टाचार का एक ऐसा केस है जिसमें अभी तक मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है, इसी मामले में के कविता भी जेल में है, और इसी मामले में अरविंद केजरीवाल भी जेल में है? अंजना जी, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हो रही थी, उसमें एक पॉइंट जो पूरी तरीके से मिसिंग है। एक बात तो मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि कोई भी राजनीतिक दल को जब कोई भी कॉर्पोरेट हाउस या कोई भी चंदा देता है तो प्यार मोहब्बत में चंदा नहीं देता, ये तो सच्चाई है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उस आदमी के यहां छापे पड़े और उसके बाद उसने पैसे दिए या पैसे नहीं दिए। आज की तारीख में जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है और जो ये अरविंदो फार्मा की बात है कि उसके यहां 5 दिन पहले वो गिरफ्तार हुआ और उसके बाद 5 करोड़ रुपए उसने भारतीय जनता पार्टी को चंदे दिए और उसका एनकैश कराया। अब ये महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर किसी के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, सीबीआई का छापा पड़ता है, वो आदमी गिरफ्तार होता है और उसके बाद अगर वो 1 पैसे का भी चंदा उस राजनीतिक पार्टी को देता है जो पार्टी सत्ता में है, तो ये सवाल खड़ा होगा कि क्या ये क्विड प्रोको का मामला है या नहीं मामला है। अगर इसमें कहीं को ये दिखाई पड़ जाए कि टीएमसी ने पैसे तब लिए जब उसके यहाँ उसकी पुलिस ने छापे मारे, सीआईडी ने छापे मारे और फिर वो पकड़ा गया, या डीएमके के ऊपर तब आरोप खड़ा होगा कि जब उसके यहाँ उनकी पुलिस ने छापा मारा और फिर फ्यूचर गेमिंग ने उसको करोड़ों रुपए दिए। यहां तो साफ तौर पर क्विड प्रोको दिखाई पड़ रहा है। अगर इस मामले की जांच हो जाए, ये फ्यूचर गेमिंग के मामले में जांच हो जाए या मुग्धा के मेगा इंडस्ट्रीज के बारे में जांच हो जाए, जहां साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा उनकी प्रॉपर्टीज को, फ्यूचर गेमिंग की प्रॉपर्टीज को ईडी ने अटैच किया, एक बार नहीं 2-2 बार अटैच किया, और उसके बाद आप उससे पैसे ले रहे हैं। तो ये सवाल तो खड़ा होगा ना कि भाई आपने क्विड प्रोको किया या नहीं किया, भ्रष्टाचार हुआ या भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहा है, उनकी सरकार के ऊपर लग रहा है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। पैसा लेना, आप हिंदुस्तान की सरकार ने कानून बनाया, उस कानून के हिसाब से सबने पैसे लिए, सब बराबर है उसमें। पर जवाब लूंगी उनका, इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन अनेकों आशुतोष जी वापस आते हैं। अंजना जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीजों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। चंदा लेना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आपने चंदा क्विड प्रोको के तौर पर लिया है, आपने ये कहां का न्याय है कि एक आदमी अरेस्ट होता है और आप उससे 5 करोड़ रुपए ले लेते हैं? ये क्या नैतिकता के आधार पर सही है कि नहीं? ये महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर बहस होनी चाहिए। जहां तक अरविंद केजरीवाल का प्रश्न है, जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, तो एक बात इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल ये कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तब हिंदुस्तान के 2-2 मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट उसको आप फ्रीज कर दे रहे हैं। क्या ये आप इस देश के अंदर लोकतंत्र के लेवल प्लेइंग फील्ड बचेगी या नहीं बचेगी?
क्या हर राजनीतिक पार्टी जो चुनाव में जाएगी उसको आप इसी तरीके से ट्रॉमेटाइज करेंगे? 95% केसेस अगर सिर्फ विपक्ष के खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी क्या ये कहना चाहती कि उनके यहां सब के सब राजा हरिश्चंद्र हैं? प्रधानमंत्री जी दमोह में कहते हैं कि अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का वो आरोप है और उसके बाद वो पार्टी में शामिल हो जाता है, उनके सारे आरोप माफ हो जाते हैं। ये अब ताजा हाल तो अशोक चौहान का है कि अशोक चौहान के ऊपर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं सुधांशु जी की बात नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं आतंक घोटाले का जिक्र करते हैं और फिर उनको पार्टी में शामिल कर लेते हैं, उनको राज्यसभा का टिकट दे देते हैं। ये सारे लोग राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं और विपक्ष के लोगों के आज छापे पड़ते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको ट्रॉमेटाइज किया जाता है। फिर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या इसकी सिंपैथी उनको मिलेगा या नहीं मिलेगी? अब सिंपैथी मिलेगी नहीं मिलेगी तो जनता इस बारे में तय करेगी 2024 में क्या हुआ। लेकिन चुनाव महज जीत लेना इस बात का सबूत नहीं है कि आप भ्रष्टाचारी नहीं है या आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है। जवाब दीजिए सुधांशु जी। नहीं किया, ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, अपनी बातों में स्वयं कितना अंतर्विरोध। उन्होंने पहला वाक्य में कहा कि किसी भी पार्टी को कोई चंदा देता तो प्रेम मोहब्बत में नहीं देता। उसके बाद भाजपा से पूछ रहे हैं इसमें कुछ को दिखता है, मतलब जिसको आपने कहा प्रेम में नहीं दिखता वो नहीं दिखता। अब मैं बताता हूं, मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, 2014 से पहले ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां 90 से 95% अपना चंदा कैश में दिखाती थी। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसने कहा था एक चाय पार्टी करते हैं। आशुतोष जी आपको याद होगा 20,000 रुपए का चाय होती थी चाय पार्टी। क्यों 20,000 क्यों था? 20,000 तब कैश की लिमिट थी जिसमें 20,000 रुपए तक दिखाने में आपको किसी व्यक्ति का नाम पता कुछ डिटेल देने की जरूरत नहीं थी। और चाय पार्टी क्यों थी? 20,000 में तो खाना भी खिलाया जा सकता था। खाना खिलाएंगे तो काउंटिंग हो सकती है कि 10,000 लोगों ने खाना खाया था कि नहीं। चाय में तो कोई काउंटिंग नहीं हो सकती कि 10,000 लोग आए और चले गए। ये सब की सब पॉलिटिकल पार्टी। मैं अतुल जी से पूछना चाहता हूं कितना प्रतिशत कांग्रेस कैश में दिखाती थी? और जहां तक इसकी बात है तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, राडिया टेप में याद करिए देश के एक बड़े उद्योगपति का यह बयान टेप हुआ था कि नहीं कांग्रेस पार्टी तो अपन की दुकान है। और आशुतोष जी आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, याद करिए 2014 से पहले कोई 4 साल बता दीजिए इन पे आरोप ना हो। और पैसे आने की जहां तक बात है, आपने कहा वो ट्रैक है, तो कांग्रेस पार्टी को तो सद्दाम हुसैन से भी पैसे मिले थे। नटवर सिंह ने इस्तीफा दिया था कि नहीं, और वो पैसे सीधे कांग्रेस पार्टी को आए थे। याद है नटवर सिंह का इस्तीफा? और उसके बाद वो किताब में देखे डिटेल लिखा है नटवर सिंह ने, 1 लाइफ इज नॉट एनफ, जाके पढ़ लें। और बाकी तो जो सबूत हैं कि कहां कहां से किस किस विदेशी एजेंसियों से पैसे आए थे, अब वो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में सारी बातें सामने आ रही हैं। इसलिए जब आप इतनी सहजता से कह देते हैं अरे इलेक्टोरल बॉन्ड में तो कम से कम रिकॉर्ड तो था सरकार के पास कहीं ना कहीं, कोर्ट ने मांगा तो दिखा तो दिया गया। 90 से 95% कैश में तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं साहब, कुछ पता नहीं। सिर्फ 2 लाइन का रिमार्क संजीव झा जी और अतुल जी को बोल। फिर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जल्दी पूरा कीजिए सुधांशु जी। चूंकि सारी बातचीत इन्होंने की है, देखिए मैंने बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा किया। बस सर एक लाइन में मैं कहता हूं हमारी पार्टी को पैसा मिला है, ये तो वो पार्टियां हैं जिनके नेता सबसे अमीर है। बस एक लाइन देखिए आशुतोष जी, दूसरी पार्टियां तो वो हैं जिनके नेता सबसे अमीर हो गए। जो नेता उन ट्रस्टों के मालिक हैं जो हजारों हजार करोड़ की जिनके पास वो है प्रॉपर्टीज है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर देखें तो कौन किस ईमानदारी से राजनीति कर रहा है और कौन छलावरण लेके कर रहा है, साफ हो जाएगा। नेताओं की व्यक्तिगत संपत्ति और जिन ट्रस्टों के वो मालिक हैं, जिनमें सिर्फ उनके परिवार के लोग मालिक हैं, उनकी संपत्तियां देख लीजिए। आशुतोष जी, मैं आपसे 2 छोटे छोटे सवाल पूछता हूं। क्या यह नैतिक रूप से सही है कि जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया हो, अरेस्ट किया गया हो, उससे 5 दिन के बाद 5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ले ले? क्या यह नैतिकता के तकाजे पर सही है? हाँ या ना में जवाब दी। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी एक सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति में एक जुडिशियल इंक्वायरी करेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी से लेकर सारे जो ट्रांजैक्शन है, बॉन्ड के ट्रांजैक्शन है, उसकी जांच की जाएगी कि उसे क्विड प्रो को हुआ या नहीं हुआ? छोटा सा जवाब सुधांशु जी। आशुतोष जी मैं विनम्रता से, हाँ बस एक ही लाइन में, आशुतोष जी का सवाल बचकाना है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड में किसी भी पार्टी को पता ही नहीं है कि वो कैसे आया है तो पार्टी से सवाल कैसे? नंबर 2, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय को ऑलरेडी चल रहा है तो भाजपा कौन होती है को इंक्वायरी करवाने वाली? अरे भाई निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा सर। अरे आपने क्या हाथ से सांसद हो सुधांशु जी, सही में सांसद हो। संजीव जी कहते ना खाऊंगा ना खाने। अरे भाई तो सारे अगर इनको लगता है कि सब पार्टियों को पता, सारी पार्टियां ओपन कर दे। एक बात समझिए, एक बात आप समझिए, मैं अभी सुधांशु गजब है साहब, इनको चुप कराइए। जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए एक बात समझिए आप कि
सुधांशु जी और मैं उनकी पार्टी की बेशर्मी पे भी मैं दाद देता हूं। कानून आपने बनाया था और कानून बना कहा था हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, और कैसी ट्रांसपेरेंसी है कि एक कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ और चंदा दे दे वो 500 करोड़, एक कंपनी की प्रॉफिट 80 करोड़ चंदा दे दे वो 1200 करोड़, और आप कह रहे हैं जी सब कुछ ठीक है, हमने कानून बना दिया, हमने तो ट्रांसपेरेंसी ले आए। अब इसकी जांच होगी कि नहीं होगी? अचानक जो प्राइस होता है क्यों होता है कि आप पहले एक्सटॉर्शन के पैसे लेते हो, अभी तो फैसले का इंतजार है कि राउज एवेन्यू कोर्ट कितने दिन की कस्टडी में भेजता है। सिर्फ 2 लाइन सर, टाइम। मैं सुधांशु जी इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सरकार का कोई मायने ही रखता नहीं है, क्योंकि सरकार इंक्वायरी नहीं लगा सकती, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी लगा सकती है। तो क्या कर रहे हैं देश के गृह मंत्री और क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? केवल बोल बच्चन, केवल भाषण देना और ये कहना नहीं इंक्वायरी हम नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट लगाएगा। ठीक है, ये तो गलत बात है ना। सुधांशु जी जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। सरकारी इंक्वायरी लगाएगी। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, मतलब आज तो इन लोगों ने बचकानेपन की हद कर दी। अरे बचकानेपन की नहीं है तो लोग हंस रहे होंगे आप तो, क्योंकि आप सांसद हो और आप ये कह रहे हो कि सरकार इंक्वायरी नहीं लगा सकती। आप कह रहे थे अतुल जी प्लीज, मैंने किसी का मैं डिस्टर्ब नहीं किया था। नमस्कार संजीव झा जी, हंसेंगे लोग आपको, अच्छा नहीं लगता? आप अच्छे प्रवक्ता हो, हंसेंगे लोग हम एवरी डे डिफेंड करते करते। एक बार सुना दीजिए वो क्या बोल रहे हैं, एक बार सुना दीजिए उनकी बात पूरी, एक लाइन ले लीजिए। दिखी थी जो रात में क्रिएट हुई और पैसा देके गायब हो गई, अब गायब कर दिया। अब आम आदमी पार्टी वेबसाइट पर ही दिखाती कि पैसा कहां से मिला है। सारी ट्रांसपेरेंसी केवल जनता को झांसा देने के लिए थी। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।